नमस्कार। आभासी कक्षा में एक बार पुनः हम आपके समक्ष द्वितीया विभक्ति के अंतर्गत आने वाले विविध सूत्रों की व्याख्या लेकर के उपस्थित हुए हैं। इसमें हमारा पिछले व्याख्यान में हमने देखा कि हम अनुलक्षणे सूत्र की व्याख्या हमने समझी। अब आज जो है वो कर्म प्रवचनीय संज्ञा के अंतर्गत वो आई थी। अब उसी को आगे बढ़ाते हुए अगला सूत्र हमारे समक्ष आता है तृतीयार्थे, अर्थात अस्मिन् द्योत्ये अनुरुक्त संज्ञा स्यात्। है तो तृतीया के अर्थ को प्रकट करने के लिए तृतीय अर्थ, जैसा कि नाम से ही सिद्ध हो रहा है, तृतीया अर्थे, तृतीया के अर्थ में, तो तृतीया के अर्थ को प्रकट करने वाली जो अनु है उसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। तो इसका समझ गए ना कि अनु का अर्थ, यदि अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो गई और अर्थ किसको बता रहा है, वो तृतीया को, यानी कि करण को बता रहा है। तृतीया के अर्थ को बताते हुए जहां पर अनु का प्रयोग किया जाता है वहां पर क्या होती है, कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। उदाहरण द्वारा इसको समझेंगे। यथा नदीम अनवसिता सेना, नदीम अनवसिता सेना। नदीम अनवसिता माने कि सेना जो है वह नदी के साथ संबद्ध है, सेना नदी के साथ जा रही है। अब ये नदी के साथ ले जाना सह के अर्थ में है, तृतीया का अर्थ यहाँ पर द्योतित हो रहा है। लेकिन यहाँ पर नदीम अनु अवसिता, ये अगर हम विग्रह करें तो यहाँ पर अवसित शब्द अव उपसर्ग पूर्वक शिंग धातु से अक्ता प्रत्यय होकर के बना है, अर्थात संबद्ध अर्थ हो गया। यहाँ पर जो हमने अभी नियम पढ़ा तृतीयार्थे, उस सूत्र से अनु को कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाएगी। और जब कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाएगी तो वहां पर कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया इति सूत्रेण द्वितीया विभक्ति, उससे तो जो अभी हमने नियम पढ़ा ना तृतीयार्थे, तो उस सूत्र से अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगी और उसके योग में नदीम शब्द में कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया, इस सूत्र से द्वितीया विभक्ति हो जाएगी। तो समझ गए होंगे, यहाँ पर अर्थ तो निकल रहा है तृतीया का, लेकिन तृतीया विभक्ति न लगा करके यहाँ पर तृतीयार्थी सूत्र से ही कौन सी विभक्ति, ये कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाएगी और तदनुसार कौन सी विभक्ति आएगी, द्वितीया विभक्ति आएगी। अब अग्रिम सूत्र आता है हीने। हीने का तात्पर्य ही है, हीने अर्थात हीनता को प्रदर्शित करना। हीनता को द्योतित करने में भी हीने द्योते अनुप्रागवत, हीने द्योते अनुप्रागवत, जैसे हीनता को प्रकट जहां पर किया जाता है वहां पर यदि अनु उपसर्ग का प्रयोग किया जाए तो वहां पर अनु का शब्द का यदि प्रयोग किया जाएगा तो कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगी। इसे हम उदाहरण के द्वारा अच्छी तरह समझ सकते हैं। उदाहरण है अनुहरिम सुरा, अनुहरिम सुरा। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि देव लोग जो हैं वो हरि से हीन है, माने हरि से न्यून है, घटकर हैं। यहाँ पर अनु की हीन अर्थ को द्योतित करने में क्या हो जाएगी, हीने सूत्र से कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाएगी और इसके योग में, और जो पहले सूत्र आपको बताया था कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया, इस सूत्र से क्या हो जाएगी, द्वितीया विभक्ति हो जाएगी। अब इसी से संबंधित एक सूत्र और लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। सूत्र है उपोधिके च, अधिक अधिके हीने च द्योते उपेतव्यम प्राक संज्ञम स्यात्। जहां पर देखो अभी तो केवल आपने हीन शब्द पढ़ा, हीन हीने सूत्र पढ़ा, तो उसमें कह रहे हैं उपोधिके च, और अधिक अर्थ को जहां पर द्योतित किया जाता है, उप, और शब्द क्या है, उप लग रहा है, उप शब्द का प्रयोग किया जा रहा है और वह अधिक या न्यून अर्थ को द्योतित कर रहा है, तो वहां पर भी कह रहे हैं कि कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाती है। यह जो उप शब्द है ना, यह क्या करता है, अधिक अर्थ को का द्योतन करने वाला होता है, ये अधिक अर्थ को बताता है, अधिक अर्थ का द्योतन करता है। तो अब ये अगर हम देखें तो वहां पर क्या है, देखिए कहीं पर सप्तमी विभक्ति भी आती है, वो अग्रिम वर्णन में आएगा, हरेर हीना, वहां पर सूत्र हम लेंगे, वहां उदाहरण हम लेंगे। तो यहाँ पर ये जो अधिके सप्तमी विभक्ति वक्ष्यते, और अधिक में सप्तमी विभक्ति, जैसे हीने उपहरिम सुराह, इस प्रकार से यहाँ हीन अर्थ को द्योतित करने में उप की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। और देखो उपहरिम सुरा, देवता क्या है, हरि से कमतर हैं, माने कि हरि जो है वह क्या है, ऊपर है, उत्कृष्ट है। तो उत्कृष्टता को सिद्ध करने के लिए यहाँ पर उप शब्द का प्रयोग हुआ है। तो सूत्र हमारे पास आता है उपोधिके च, तो उपसर्ग जो उप उपसर्ग है, उप शब्द का प्रयोग यहाँ पर हुआ है।
तो यहाँ पर उप की क्या हो जाएगी, कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाएगी। और इसके योग में जो हरि शब्द है ना, तो हरि शब्द को क्या करेंगे हम, कर्ण प्रवचनीय युक्ते द्वितीया सूत्र से क्या कर देंगे, द्वितीया विभक्ति ले लेंगे। अब आगे का सूत्र लेते हैं। लक्षणेत्थम भूताख्यान भाग वीप्सासु प्रतिपर्यनवः। लक्षणेत्थम भूताख्यान भाग वीप्सा प्रतिपरि, ये जो उपसर्ग और अनु, ये उपसर्ग जो है इनकी भी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। एष्वर्थेषु विषय भूतेषु प्रत्यादयः उक्त संज्ञा स्युः। लक्षण आदि अर्थ में, लक्षणेत्थम कहा है, देखिए लक्षण आदि अर्थ में, प्रति लक्षण अर्थ में, भूताख्यान भू अर्थ में, भाग अर्थ में और वीप्सा अर्थ में, इतने अर्थों में यदि प्रति, परि और अनु लगे हों, इनकी उपसर्ग, ये प्रति, परि और अनु की क्या हो जाती है, कर्म संज्ञा हो जाती है। किस सूत्र से, लक्षणेत्थम भूताख्यान भाग वीप्सासु प्रतिपर्यनवः। अब क्रमशः इनके उदाहरण दे लेते हैं। देखिए सबसे पहले शब्द क्या है यहाँ पर, लक्षणेत्थम, लक्षण अर्थ आया है, तो लक्षण का उदाहरण देखिए, वृक्षम और प्रति उपसर्ग लगा दिया, लक्षणम वृक्षम प्रति विद्योतते विद्युत, वृक्षम प्रति विद्योतते विद्युत, वृक्ष की ओर बिजली चमकती है। यहाँ पर देखो जो वृक्ष है वो बिजली चमकने को लक्षित कर रहा है। लक्षण क्या है, अर्थात ज्ञापक है, और प्रति लक्षण को प्रकट करता है। तो यहाँ पर प्रति शब्द जो है वह लक्षण को प्रकट करने के कारण प्रति की लक्षणेत्थम भूताख्यान भाग वीप्सासु प्रतिपर्यनवः, इस नियम से क्या हो जाएगी, कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाएगी, सूत्र से कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाएगी। और फिर जब कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगी तो वृक्ष शब्द में यहाँ पर क्या होगी, द्वितीया विभक्ति होगी। फिर वृक्ष में द्वितीया विभक्ति किससे हो जाएगी, कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया सूत्र से क्या हो जाएगी, द्वितीया विभक्ति हो जाएगी। अब इसके प्रति, अब प्रति का उदाहरण आपने देख लिया है, और क्या था ये, देखो ये लक्षण को बता रहा था। अब उसके बाद देखिए फिर उस इत्थम भूताख्यान का उदाहरण हम लेते हैं। भक्तो विष्णु प्रति, विष्णु के प्रति भक्त है। यहाँ पर इत्थम भूताख्यान का ये उदाहरण है। इत्थम का अर्थ क्या होता है, इस प्रकार, ठीक है। तो इस प्रकार इत्थम भूत का हुआ, इस प्रकार का हुआ। तो जहाँ इस प्रकार का है, यह आख्यान कहा जाता है, वहां पर प्रति आदि की क्या हो जाती है, कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाती है। यहाँ पर क्या है, भक्तो विष्णु प्रति है, इत्थम भूताख्यान है और प्रति का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार यहाँ पर भी लक्षणेत्थम भूताख्यान भाग वीप्सासु प्रतिपर्यनवः, इस नियम से प्रति की क्या हो जाएगी, कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाएगी। और इसके योग में भक्तो विष्णु प्रति, तो विष्णु प्रति विष्णु है, तो इसलिए विष्णु में कर्म प्रवचनीय युक्त द्वितीया से द्वितीया विभक्ति कर लेंगे। इसी प्रकार एक उदाहरण है, भक्तो विष्णु परि, और फिर प्रति परि, परि का उदाहरण दे दिया। इसी प्रकार भक्तो विष्णु अनु, अनु का उदाहरण दे दिया। अब लक्ष्मीम हरिम प्रति, अब यहाँ पर देखिए, अब भाग का उदाहरण आगे आपके सामने आ रहा है। भाग के उदाहरण को हम लेते हैं। तो लक्ष्मी हरिम प्रति, इसका अर्थ क्या हुआ, लक्ष्मी हरि का भाग है। यहाँ पर लक्ष्मी के प्रति हरि का स्वामित्व प्रति आदि से द्योतित हो रहा है। और भाग अर्थ में क्या हो जाएगा, वही सूत्र आएगा, लक्षणेत्थम भूताख्यान भाग वीप्सासु प्रतिपर्यनवः। तो प्रति की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाएगी और उसके योग में हरि शब्द से क्या होगी, द्वितीया विभक्ति होगी। तो इसी प्रकार लक्ष्मी हरि प्रति, लक्ष्मी हरिम अनु, ये रूप बनेंगे। ये उदाहरण हमारे समक्ष आएंगे। अगला उदाहरण लेते हैं, किसका, कि वीप्सा का। लक्षण हो गया, इत्थम भूताख्यान हो गया, भाग हो गया, अब आता है वीप्सा। वीप्सा का उदाहरण देखिए, वृक्षम वृक्षम प्रति सिंचती, वृक्षम वृक्षम प्रति सिंचती, माने प्रत्येक वृक्ष को सींचता है। यहाँ वीप्सा का ये उदाहरण है। अब वीप्सा का क्या अर्थ होता है, व्याप्तुम इच्छा, अर्थात किसी क्रिया का प्रत्येक वस्तु के साथ संबंध करने की इच्छा। यहाँ वीप्सा में प्रति की क्या हो जाएगी, लक्षणेत्थम भूताख्यान भाग वीप्सासु प्रतिपर्यनवः सूत्र से क्या हो जाएगी, कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाएगी। अतः यहाँ पर उपसर्ग संज्ञा नहीं रहती है। उपसर्ग संज्ञा का अभाव होने से कारण यहाँ प्रति सिंचती में सकार को शकारादेश नहीं होगा, सिंचती नहीं होगा, सिंचती होगा है। और इस प्रकार यहाँ पर
क्योंकि नियम क्या है, जो उपसर्गा सुनोत इत्यादि नियम है ना, वह क्या करता है, उपसर्ग परे होने पर भी क्या करता है, सूत्र से ये जो उपसर्गा सुनोत इत्यादि जो सूत्र है, ये सकार को शकारादेश करता है। तो यहाँ पर वृक्षम में द्वितीय विभक्ति कर्म में ही है। इस प्रकार वृक्षम वृक्षम अनुसिंचति ये रूप होगा, सकार को शकारादेश यहाँ पर नहीं होगा। तो इस प्रकार से देखिए, आपने ये चारों अर्थ में लक्षण, इत्थम भूताख्यान, भाग और वीप्सा, इन चारों अर्थ के विषय में ही प्रति आदि की कर्म प्रवचनी संज्ञा होती है। ऐसा क्यों कहा? इसलिए कि इनसे भिन्न अर्थ में नहीं होती। परिसिंचति में लक्षण आदि अर्थ न होने के कारण प्रति की क्या हो जाएगा, कर्म प्रवचनी संज्ञा नहीं होती। परिसिंचति में नहीं होगी, बल्कि इसके स्थान पर यदि प्रतिसिंचति होगा तो वहां पर क्या हो जाएगा, अभिसिंचति होगा तो वहां पर हो जाएगा। ठीक है, अब अग्रिम सूत्र और लेते हैं। तो अभिर्भागे भाग वर्जे लक्षणादा अभिरुक्त संज्ञा स्यात्। भाग को छोड़ करके, भाग वर्जे, अब आगे पहले वाले सूत्र में आपने क्या कहा था, भाग कहा था ना, तो अब यहाँ पर क्या है, भाग को सूत्र भाग वर्जित, भाग को छोड़ करके लक्षणितम भूताख्यान और वीप्सा, इन तीनों अर्थों में अभि की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। क्योंकि जैसे भक्तो हरिम अभि, हरिम अभि वर्तते, ये लक्षण हो गया। भक्तो हरिम अभि इत्थम भूताख्यान हो गया। देवम देवम अभिसिंचति, ये वीप्सा हो गया। अब यहाँ पर क्या कहा कि भाग अर्थ में अभि की कर्म प्रवचनीय संज्ञा नहीं होती, अभिर्भागे, ये सूत्र बतलाता है। इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम यह होगा कि यदत्र ममाभिष्यात् तद्दीयताम, जो मेरा भाग है वह मुझे दीजिए, यहाँ पर अभि की उपसर्ग संज्ञा रहेगी। और फिर उसके बाद स्यात् का जो ममाभिष्यात्, स्यात् जो है वह सकार को शकारादेश हो जाएगा। उपसर्ग प्रादुर्भ्याम तिर्यंच परः, इस नियम से। अग्रिम सूत्र है अधिपरि अनर्थको। अधिपरि अनर्थको उक्त संज्ञौ स्तः, अर्थात अनर्थक अधि और परि की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। अनर्थक अधि और परि की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। जैसे कुतो अध्यागच्छति, वह कहाँ से आता है। यहाँ पर अधि की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाने से गति संज्ञा नहीं होगी, और गति संज्ञा न होने के कारण गति संज्ञावधात गति सर्गो, इस सूत्र से अधि को आ परे होने पर सर्वानुदात नहीं होगा। ठीक है, तो निघात का अर्थ का क्या है, सर्वानुदात, अर्थात किसी भी शब्द के सभी स्वरों का अनुदात स्वर हो जाना। अब एक सूत्र है सुह पूजायाम। सुह पूजा अर्थ में, आदरणीय अर्थ में, पूजा अर्थ में सु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। सुह पूजायाम, सु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा क्या कहाँ होती है कि पूजा अर्थ में। जैसे सुसिक्तम, समीचीन रूप से, सम्यक रूप से सींचा गया, भली भांति जिसका सिंचन किया गया है। इस हेतु कर्ता में क्या है, पूज्यता है, इसलिए सु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाएगी। कर्म प्रवचनीय सु पूजायाम सूत्र से क्या हो जाएगी, कर्म प्रवचनीय संज्ञा नहीं होगी। इसी प्रकार सुस्तुतम, सुस्तुतम में क्या है, सु और स्तुतम, यहाँ पर क्या हो गया है कि अच्छी भली प्रकार से आदर पूर्वक क्या करता है, स्तुति करता है। तो यहाँ पर भी क्या होगी, कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगी। किन सूत्रेण, सुपूजायाम, इस सूत्र से कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाएगी। और जब कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगी तो कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीय सूत्र से क्या हो जाएगा, द्वितीय अर्थ होगा। अब यहाँ पर सुपूजायाम कहा है, तो पूजायाम का क्या तात्पर्य यहाँ पर, पूजायाम किम, अगर पूजा अर्थ में ही सु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। ऐसा क्यों कहा, क्योंकि कि सुशिक्तम किम स्यात् तवात्र, यहाँ पर आक्षेप, निंदा का भाव निकलता है, अतः सु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा नहीं होगी। तो उसकी क्या हो जाएगी, उपसर्ग संज्ञा हो जाएगी। और उपसर्ग संज्ञा होने पर सकार को शकारादेश हो जाएगा, फलतः सुशिक्तम रूप बनेगा। सुशिक्तम किम तवात्र, ये रूप बन जाएगा। अतिरतिक्रमणे च, अतिक्रमणे पूजायाम चाति कर्म प्रवचनीय संज्ञम स्यात्। अतिक्रमण का अर्थ है बढ़ करके होना अथवा सीमा को लांघना, अतिक्रमण करना है ना। अतिक्रमण इन अर्थों में अति की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है, माने या तो बढ़कर होना हो गया, बढ़ाना, अथवा सीमा को लांघना, इन अर्थों में कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। जैसे अतिदेवान कृष्णः,
कृष्ण देवों से बढ़कर हैं या कृष्ण देवों के पूज्य हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, अतिरतिक्रमणे च सूत्र से अति की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होकर के उसके योग में देवान शब्द में कर्म प्रवचनीय युक्ते सूत्र से क्या हो जाएगी, द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। तो इस प्रकार इन सूत्रों को आज हमने समझा और इसी के अंतर्गत थोड़े और अग्रिम जो सूत्र हैं द्वितीय विभक्ति के ही अंतर्गत आने वाले जो अन्य सूत्र हैं उनका अध्ययन हम अगले व्याख्यान में करेंगे। तब तक सर्वेभ्यो नमो नमः।